गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज इस अनुच्छेद में हम लोग देखेंगे कि ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर कैसे कहलाए। तो आज मैं पढ़ूंगी, देखिए जहां अभी मंत्र पढ़ी थी उसके बाद से अब मुझे ही देखिए। मेरा जन्म 1905 में प्रयाग में एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था से लेकर वो पैराग्राफ उसके नीचे वाला 2 लाइन इधर आ जाइए। लोग मेरा खेल देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक। तो इसमें भी हमने 4 ऐसे शब्द निकाले हैं। एक है दिलचस्पी यानी रुचि यानी इच्छा, छावनी यानी कैंटोनमेंट जोन होता है जहां पर सेना रुकती है, ठहरती है। नौसिखिया मैंने नया सीखने वाला, नया सदस्य। निखरना और बेहतर होना, मैं अच्छा हूं उससे और भी अच्छा हूं। तो चलिए पुस्तक का पेज नंबर 103 निकालिए, उसी से मैं करा रही हूं। ध्यानचंद जी इस अनुच्छेद में कहते हैं कि उनका जन्म 1905 में प्रयाग में एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था। बाद में उनका परिवार झांसी आकर बस गया। 17 साल की उम्र में ध्यानचंद एक सिपाही के रूप में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हो गए। उस समय उन्हें हॉकी खेलने की कोई रुचि नहीं थी, लेकिन रेजिमेंट में हॉकी जब सारे लोग खेलते थे तो खेलते खेलते वो भी धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगे। रेजिमेंट में के सूबेदार जो मेजर बाले तिवारी थे उन्हें बार बार हॉकी खेलने को कहते थे। उनके छावनी में यानी कैंटोनमेंट में हॉकी खेलने की सारी सुविधाएं मौजूद थी और कोई हॉकी खेलने की कोई निश्चित समय भी ना था और ना ही उसका ये था कि ये खेलेंगे, जो भी चाहे इच्छा हुआ खेल सकता है। सैनिक जब चाहे खेलने लगते थे, उसमें ध्यानचंद बिल्कुल नए थे। जैसे जैसे उनका खेल बेहतर होते गया वैसे वैसे उन्हें तरक्की मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जाने वाली डेट याद रखिएगा और जगह। 1936 में बर्लिन और वहां कौन सा खेल हुआ था, ओलंपिक में जाने वाली भारतीय टीम का कप्तान ध्यानचंद को बनाया गया। उस समय ध्यानचंद सेना में लांस नायक थे। इसी बर्लिन ओलंपिक में लोगों ने ध्यानचंद का खेल देखकर इतना आकर्षित हुए, इतना प्रभावित हुए कि उन्हें किस नाम से पुकारने लगे, हॉकी का जादूगर। ठीक है, चलिए इसी के अंदर छोटा पैराग्राफ है, इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यानचंद सबसे पहले किस रेजिमेंट में भर्ती हुए, बताइए। ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए। उस समय उनकी उम्र क्या थी, 17 वर्ष। ऐसा क्यों कहा गया कि हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं है? क्योंकि सैनिक जब चाहते थे मैदान में जाकर खेलने लगते थे, तो समय तो ठिकाना नहीं है। सूबेदार मेजर बाले तिवारी बार बार ध्यानचंद से क्या करने को कहते थे, बार बार उन्हें हॉकी खेलने के लिए कहते थे। ध्यानचंद को तरक्की कैसे मिलती जा रही थी, जैसे जैसे ध्यानचंद खेल में निखरते जा रहे थे वैसे वैसे उनको तरक्की मिलती जा रही थी। ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कब बनाया गया, जब 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जब टीम जाने लगी तभी ध्यानचंद को उसका कप्तान बनाया गया। हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है, वेरी इजी, किसे कहा गया है, ध्यानचंद को कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे शब्दार्थ और वीडियो लिख लीजिए, ये प्रश्नोत्तर लिखिएगा और जब भी लिखिएगा, जब भी सुनिएगा, सुनने से पहले उस पैराग्राफ जो मैं मार्क बता रही हूं जिसका सलाह, तो उसको कम से कम 3 बार रीडिंग मारिएगा। इसके बाद मेरी बातें सुनिएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।